Hello everyone, this is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. मेरा चैनल आप लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की अपडेट्स आती रहें। आप लोगों के कमेंट्स थैंक यू सो मच, आई एम रियली लविंग इट। और जिन लोगों को अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से जानना है, मेरा नंबर है डिस्प्ले में, मेरा ईमेल आईडी है, आप लोग मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात हो रही है वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से। सो लिब्रास, दिस इज प्रेडिक्शन अबाउट योर वीकली हॉरोस्कोप। लिब्रास, इस वीक में देयर आर फ्यू चेंजेस, जो कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 15 मार्च को एक तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन ज़रूर है, मगर मरकरी पाइसिस से चला जाएगा एक्वेरियस में और रेट्रोग्रेड बिल्कुल रहेगा। और इसके अलावा सन की ट्रांजिट हो जाएगी इनटू पाइसिस, यानी कि एक्वेरियस से वो पाइसिस में आ जाएगा। स्टिल कुछ प्लैनेट्स एज इट इज़ हैं, यानी कि मार्स आपके 7th हाउस में है, वेनस इनटू योर 4th हाउस, जुपिटर इनटू योर 2nd हाउस। राहु केतु के बारे में मैं बिल्कुल एक बता चुकी हूँ, यानी कि राहु आप लोगों के 9th हाउस में है, केतु इनटू योर 3rd हाउस। और इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बिल्कुल बनाई है, आई होप आप लोगों ने देखी होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट 18 मंथ्स आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ ब्रिंगिंग न्यू, और या इस हफ्ते में क्या चेंजेस आएंगे। सो पहली बात तो ये है कि स्टिल यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल विद योर पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप। स्टिल मार्स इज़ देयर इनटू योर 7th हाउस, सो जहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, यानी कि अगर कोई बहुत गड़बड़ में मामला चल रहा है, रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, तो खुदा न खास्ता वो अभी भी मैं समझती हूँ कि कहीं एंड वाली सिचुएशन में जा सकता है। एज मार्स अपनी अगली डिग्रियों पे जा रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, वहाँ पे ख्याल रखिएगा। इसी तरीके से जो लोग पार्टनरशिप वाले मामलात में है, तो पार्टनरशिप के भी ख़त्म होने के चांसेस हैं। सो अपने टेम्परामेंट्स, अपने मिजाज पे अपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। हो सके तो जितना इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स को उसको आप ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना आ सके। स्टिल वीनस इनटू योर 4th हाउस, एनी चेंज ऑफ कन्वेंस, एनी चेंज ऑफ प्लेस, रेनोवेशंस, चाहे रूम की हो, किसी भी तरह से हो, इस वक्त में कोई भी ऐसा चेंज आप लोग की लाइफ में आ सकता है, एंड विच यू गाइज आर इनफैक्ट लविंग इट और यू आर प्लानिंग फॉर इट। कुछ भी ऐसा चीज़ आप लोग प्लान कर रहे हैं, कुछ भी इस टाइम पीरियड में ऐसा चेंज ज़रूर आएगा। स्टूडेंट्स, यस, यू गाइज नीड टू बी वेरी फोकस्ड एज मर्करी इनटू योर 5th हाउस। यहाँ पे कुछ गड़बड़ जो है वो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम्स हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों से कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाए। अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो ऐसे लगेगा जैसा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। अगर आप लोग कोई क्लास में एडमिशन लेना है, नई पढ़ाई है या कुछ भी है, तो हो सकता है सब्जेक्ट्स आप लोग फ़ौरन चेंज करें, यानी कि आज दिल करेगा ये सब्जेक्ट ले लूँ, आज कल दिल करेगा वो सब्जेक्ट। तो इस टाइप का जो फ़ौरन वाले फैसले हैं, यानी कि कोई एक सॉलिड फैसले पे हो सकता है आप लोग ना आ सकें। सो ये टाइम पीरियड में हो सकता है आप लोग को प्रॉब्लम आए। सो माय सजेशन हियर इज़ माय सजेशन कि अगर कुछ अभी टाइम है, अगर आप लोग के पास अभी कोई 10 से 12 दिन है, तो अभी इस टाइम पे अगर ले सकते हैं ब्रेक तो ले लें। अदरवाइज आप लोग किसी के मशवरे से जो है वो चलिए, अपना पूरी मर्जी मत कीजिए, किसी बड़े के मशवरे से या किसी के भी मशवरे से प्लीज़ काइंडली इस टाइम पीरियड में टेक अ हेल्प। पूरा अपना मशवरा उसमें मत लीजिए, यानी कि किसी के मशवरे के साथ चलिए। अच्छा, फिर उसके बाद सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और ख़ास तौर पे
अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी एक बीमारी को अभी आपने रिसेंटली फेस किया है तो वही चीज़ दोबारा से आपकी लाइफ में आ सकती है या वही बीमारी आपको दोबारा प्रॉब्लम दे सकती है। सो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ, दोज वुमेन हु आर प्रेग्नेंट, वो लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि ये टाइम पीरियड जो है उनके लिए भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। सो यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये थोड़ा सा टाइम पीरियड अपनी ख़ास तौर पे सेहत पे, अपनी जो लोग एजुकेशन है उन लोगों के लिए, और फिर जिनके बच्चे हैं उनके लिए, उनको अपने बच्चों के पर तवज्जो देने के लिए, यानी कि आपस में राब्ता, दोस्ती या उनकी सेहत या किसी भी तरीके से एक ख्याल रखने की अच्छी खासी ज़रूरत है। सो ये टाइम पीरियड ख़ुद पे, अपनी ज़ात पे, अपनी औलाद पे, अपने घर पे, इन सब चीज़ों पे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और घर की तरफ तो मैं वैसे ही कह रही हूँ कि जिस तरह का रेनोवेशन एंड ऑल दैट, कुछ भी एनी काइंड ऑफ अ चेंज, कुछ भी इस टाइप की चीज़ तो बिल्कुल मुझे नज़र आती है। सो लिब्रास, इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा मोहतात हो जाइए बहुत सी इन चीज़ों में। बाकी थिंग्स आर फाइन, थिंग्स आर गुड, और एक्सपेंडिचर्स बिल्कुल इस तरह मैं कह रही मुझे नज़र भी आते हैं। तो सोच समझ के खर्चा कीजिए और बजट से आउट मत हो, क्योंकि ये चीज़ ज़ाहिर है जब खर्चा करते तो फिर थोड़ा सा तो इंसान बजट से आउट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर बजटिंग मत कीजिएगा। दैट्स अ सजेशन। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह क्या चेंजेस आएंगे उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीक में। टेक केयर।